आप लोगों के लिए एक नया चीनी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है ऑल वेज होम। एपिसोड की शुरुआत होती है जेन्युइन नाम की एक लड़की से, जो अपनी माँ के साथ चीन के सिचुएन काउंटी साइड विलेज से तियानहाई सिटी में रहने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी माँ का ट्रांसफर हो गया था। उसकी माँ एक हॉस्पिटल में काम करती थी। वहां पर लेन की पुरानी फ्रेंड इरफान ने उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया था। उन्होंने अपने घर के सामने वाला घर उन्हें किराए पर दिलवा दिया था। वहां पहुंचने के बाद इरफान उनका वेलकम करके उन्हें उनका घर दिखाती है, जिसके बाद लेन इरफान के साथ हॉस्पिटल जाती है अपने आने की खबर देने के लिए, और वो चैन को थोड़ा सा सामान लेकर अपने घर जाने के लिए बोलती है। चैन जब घर की तरफ देखती है तो वहां उनका ट्रक ड्राइवर उनके घर का सामान पहुंचा रहा था। तभी एक चिड़िया चैन के ऊपर बीट करके उड़ जाती है। उसी वक्त जियांग शीची नाम का एक लड़का उसके सामने आ जाता है, जो उसे उसके सिर पर लगी हुई बर्ड पूप के बारे में बताता है। अब चैन वैसे भी थोड़ी इंट्रोवर्ट लड़की थी, ऊपर से उसके सामने एक लड़के को देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। तभी जियांग अपना रुमाल उसे दे देता है और खुद को उसका नेबर बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चैन पहली बार अपने नए स्कूल जाती है। जूनियर स्कूल में उसने कई बार अलग अलग चीजों में प्राइज जीते थे, पर इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो कभी भी स्पीच ठीक से नहीं दे पाती थी और उल्टा उसका मजाक बन जाता था। अब जब वो 16 साल की हो गई थी और नए स्कूल में आई थी, तो वो अपना मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए वो एक पेपर पर अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखकर ले आई थी, जिसमें उसने आज तक जीते हुए सभी प्राइज के बारे में भी लिखा था। लेकिन टीचर उसका इंट्रोडक्शन लिए बिना ही उसे अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं। तब चैन इंट्रोडक्शन वाला पेपर अपनी पेंसिल बैग में रख देती है। फिर अपनी सीट पर बैठने के बाद एक लड़की चैन से पूछती है कि वो कहां से आई है, तो वो कंट्रीसाइड की एक जगह का नाम लेती है, जिसका नाम उन स्टूडेंट्स ने पहले कभी नहीं सुना था। तब जियांग उन्हें बताता है कि ये जगह सिचुआन के पश्चिमी हिस्से में है। जियांग को अपने ही क्लास में देखकर चैन को थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति तो था जिसे वो जानती थी। क्लास में जब जियांग सो रहा था तो चैन उसे छुप छुप कर देख रही थी, जो जियांग भी नोटिस कर लेता है। फिर जब लंच ब्रेक की बारी आती है तो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना टिफिन निकाल लेते हैं। चैन अपनी डेस्क मेट शी से स्कूल के कैफेटेरिया के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उनके स्कूल में तो कैफेटेरिया ही नहीं है, उसे खुद घर से टिफिन लाना होगा। लेकिन चैन टिफिन नहीं लाई थी और उसे ये नहीं पता था कि वो स्कूल के बाहर से खाना कहां से खरीदेगी। तब शी उसे खाना खरीदने के लिए बाहर लेकर जाती है, क्योंकि उसकी टिफिन में 2 लोगों के लिए खाना नहीं था। वहां पर शी चैन को पढ़ाई में भी काफी इंटेलिजेंट मान रही थी, क्योंकि उसने चैन के इंट्रोडक्शन पेज में उसके प्राइज देख लिए थे, जबकि मॉडल स्कूल में उसे ये प्राइज स्पोर्ट्स में मिले थे। चैन यहाँ पर शी को बताती भी है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी शी अगले दिन वाले मैथ एग्जाम में चैन से कॉपी करती है और रिजल्ट के समय दोनों ही लास्ट आते हैं। जियांग यहाँ पर सेकंड आया था, फिर भी वो इस बात से खुश था कि वो शी से थोड़ा तो आगे था। उसके बाद उन तीनों को क्लास टीचर ऑफिस बुलाते हैं। शी और चैन को टीचर से बहुत डांट पड़ती है लास्ट आने के लिए, पर जियांग को टीचर कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा था और अपने स्पोर्ट्स टैलेंट से उसने स्कूल के लिए कई प्राइज जीते थे। उसी दिन घर जाते समय चैन को बहुत डर लग रहा था कि वो अपनी मॉम को मैथ का रिजल्ट कैसे दिखाए। ऊपर से टीचर ने उसकी मॉम को भी मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो आधे रास्ते में ही अपनी मॉम के सामने रोने की प्रैक्टिस करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए उसका दोस्त सॉन्ग देख लेता है, लेकिन चैन की नजर उस पर नहीं पड़ती। घर में जाकर भी चैन बाथरूम में रोने की प्रैक्टिस करती है। उसकी मॉम उसे देख भी लेती है, लेकिन वो रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पहले ही उसके टीचर से रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था। उसी शाम मॉम चैन को अपनी फ्रेंड इरफान के घर लेकर जाती है, जो कि उन्हीं के नेबर है। वहां चैन जियांग से मिलती है और तब उसे पता चलता है कि जियांग इरफान का बेटा है। कुछ ही देर में वहां जियांग के फादर लिसियांग भी आ जाते हैं, जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे। वहां लोग चैन की काफी तारीफ करते हैं। उन्होंने चैन को बहुत साल पहले देखा था और अब वो 16 साल की हो चुकी थी। वो काफी वेल बिहेव्ड भी थी, लेकिन लेन चाहती थी कि जियांग चैन को पढ़ाई में हेल्प करे। तब लिसियांग उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देते और कहते हैं कि उनका बेटा सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर जियांग अपने दोस्त सॉन्ग के बारे में बताता है, जो कि स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और उन्हीं के नेबरहुड में रहता था। वही चैन की पढ़ाई में मदद कर सकता था। लेन इस बात से खुश थी। वो चैन को जल्दी से सॉन्ग से दोस्ती करने के लिए कहती है। अगले दिन से ही अब चैन और जियांग एक साथ स्कूल जाने वाले थे।